हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों एंड माय डियर स्टूडेंट, जस्ट टेल मी, जब हम मंदिर जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? वी जस्ट व्हाट आई एम से वी प्रेस द बेल एंड टू अलर्ट द गॉड दैट आई एम कमिंग। आप मंदिर जाने के बाद पहले बेल बजाते हैं, यू नो देयर इज अ व्हेन बेल इज देयर। तो इंग्लिश के मंदिर में जाने से पहले आपको पहला काम करना पड़ेगा, जो बेल है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच परफेक्ट है तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट है, क्योंकि इस टॉपिक पे बाकी सब टॉपिक डिपेंड्स है। तो एक इंग्लिश के मंदिर की एक बेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आना जरूरी है एंड वी शुड बी वेरी परफेक्ट। अभी किसके लिए? 5th से लेके 12th तक, और बाद में टू बी ऑनेस्ट जितने भी अपने इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आई रिपीट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, in all that competitive exams we need to know and we should acquaint or we should know the rules of parts of speech। और इसलिए 5th से लेके 12th तक और उसके बाद में all competitive exams of course parts of speech आना जरूरी है, and that is the beauty of this topic। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि parts of speech, their function, their definition and of course their examples। तैयार है? सो वंस अगेन आई रिपीट, टुडेज वीडियो इज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो स्कूल बच्चों के लिए, कॉलेज बच्चों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। फॉर एवरीवन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, और इसके बिना इंग्लिश का ग्रामर बनता नहीं है। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी परफेक्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। गेट रेडी। सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस। First line is that parts of speech very important topic, and of course it's very important topic or lesson in English grammar. Better say it is the base of English grammar. Just now I told you, that's why a topic आना जरूरी है, my dear students. Next one, many topics of grammar are based on this topic. That's why the concepts of this topic should be very clear. The same thing I told you, a topic अगर आता है तो इसके बेस पे जितने टॉपिक्स है ग्रामर में, we will be perfect in that all those all these topics, correct? बाद में देखो, there are 8 parts of speech। हाँ, ये आना चाहिए। इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको मालूम होना चाहिए। सपोज मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, उसमें आई क्या है, स्पीक क्या है और इंग्लिश क्या है, हमें आना चाहिए। यस, सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 8। So henceforth you should remember that there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection। बच्चों लोग याद रखो, इसके बिना इंग्लिश ग्रामर बिगिन नहीं होता। जैसे कौन सा भी फंक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स वी प्रे टू लॉर्ड गणपति और ऑफ कोर्स लॉर्ड विनायक एंड गणेश जी। तो इंग्लिश ग्रामर का ये बिल्कुल, दिस इज गणेश जी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है राइट? तो ये टॉपिक आना जरूरी है। सो दैट्स राइट। नेक्स्ट वन आप देखेंगे, नाउन। जस्ट अ मिनट, आई विल मूव टू, हाँ, नाउन। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, श्याम, मुंबई, टाइगर, जितने भी हमने क्या किया, हर चीज का नाम रखा है, तो उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? नाउन। ये दीवार है, ये फोटो है, कैमरा है, ये मिस ह्यूमन बीइंग है, फिर उसमें मेरा नाम जादव सर। सो लाइक दैट वी हैव केप्ट द नेम्स, एंड दैट्स व्हाई नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम आई राइट? फिर उसमें टाइप्स कौन से? टाइप्स ऑफ नाउन में पहला आना चाहिए कॉमन नाउन, दूसरा आना चाहिए प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा डीप में, सो कॉमन नाउन में जो भी है, बॉय, गर्ल, सिटी, विलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉमन, यस। लेकिन बॉय में अगर सतीश आता है तो इट बिकम्स प्रॉपर, गर्ल में अगर रिया आती है तो प्रॉपर, सिटी में नांदेड़ आता है तो प्रॉपर, विलेज में सोनखेड़ आता है तो प्रॉपर, एंड स्कूल में नेहरू स्कूल आता है तो प्रॉपर। तो नाउन में थोड़ा सा जो स्पेसिफिक नाम है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। बाद में आता है कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल बंच, फ्लॉक, आर्मी, क्राउड एक्सेट्रा। वेयर कलेक्शन इज देयर, मेनी थिंग्स गेट टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। बाद में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मींस यू नो ऑफ कोर्स जिससे अदर चीजें बनती है, मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, शुगर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, दे आर ऑल मटेरियल नाउन्स माय डियर, करेक्ट? सो दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाद में आता है जिसे हम बोलते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में पदार्थवाचक नाम, आई एम राइट? बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मींस फीलिंग्स, भावना, भाववाचक नाम। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स पोलाइटनेस, कवर्डेज, काइंडनेस, ब्रेवरी, शौर्य, डरने की जो क्वालिटी, कवर्डेज। सो दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें क्वालिटी आती है। अब देखो शौर्य, आदमी को शौर्य क्या है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो दे आर द टाइप्स ऑफ नाउन। ये हो गया आपका
नाउन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड ऑफ कोर्स दे आर द टाइप्स ऑफ नाउन, डोंट फॉरगेट. बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रोनाउन. यस, अब देखो बच्चे लोग, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन मुंबई. मुंबई इज अ ग्रेट सिटी. Mumbai is really one of the best cities, one of the greatest cities. Mumbai has a lot of attraction. Mumbai is known as film city, etc. कितनी बार मुंबई बोलेंगे आप? तो उसके बजाय आपको बोलना पड़ेगा इट. सपोज आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, रेस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. सो मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर. मोदी जी इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू इम्प्रूव. मोदी जी कितनी बार मोदी जी बोलना चाहिए? तो उसके उनके बजाय मैं क्या यूज करूंगा? ही. किसी सपोज लेडी के प्रति मुझे पैराग्राफ लिखने का है, तो दैट लेडी का नाम मैं उनके मींस इन प्लेस ऑफ दैट मुझे यूज करना पड़ेगा शी. सो नाउन के बजाय जो वर्ड यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन के बदले जो आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी. अगर कोई चीज में जान नहीं तो इट, दे, वी, अस, अवर, देयर, दिस, दैट. ये सब नाउन नहीं है. नाउन की बजाय आने वाले वर्ड से उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन, डोंट फॉरगेट इट. फिर उसमें मोर एग्जांपल्स आर देयर. आई हेल्प पुअर मैन. आप देखो इसमें आई क्या है? मेरे प्रति आई आ गया, इसलिए वो क्या बनता है? प्रोनाउन. मेरे प्रति, सॉरी, उसके प्रति ही आता है. ही इज वेरी लकी फॉर मी. मी एंड ही, ऑफ कोर्स प्रोनाउन, क्योंकि मेरे प्रति मी आ गया और उसके प्रति क्या आ गया? ही आता गया. नेक्स्ट, वी आर ऑलवेज चीयरफुल. वी इज ऑलवेज, ऑफ कोर्स हमारे लिए, हम सब के नाम के लिए नाम नहीं आया लेकिन वी आ गया. द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. बाद में आता है दे हैव चैलेंज मी. अब दे उनके लिए, मेरे लिए मी, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स प्रोनाउन. और बाद में आता है यू हैव डिसीव्ड अस. यू एंड अस, ऑफ कोर्स दे आर प्रोनाउन. सो इट्स वेरी क्लियर. द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड. करेक्ट. सो बाद में आता है वर्ब. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. वर्ब. वर्ब तो आपको मालूम है, एक्शन वर्ड. अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें पढ़ाना क्या है? एक्शन है. वो भाग रहा है, भागने क्या है? एक्शन है. जिस वर्ड में एक्शन आता है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड एज verb. Yes, the word which expresses or denotes action is called as verb. For example, I told you many times. इसमें telling क्या है? Action है. He asked me few question. इसमें asking क्या है? Of course action है, इसलिए वो verb बनता है. You have always helped me. Helping क्या है? Action word है, तो help क्या बनेगा? Verb बनेगा. My friends demanded a party. Demand क्या है? Action है, इसलिए demand क्या होता है? Verb बनता है. My teacher always appreciates. माई टीचर्स ऑलवेज अप्रिशिएट मी. मुझे अप्रिशिएट करते हैं. अप्रिशिएट करने की क्या है? एक्शन है. सो द वर्ड दैट टेल्स एक्शन, डिनोट्स एक्शन, एक्सप्रेस एक्शन इज कॉल्ड एज वर्ब. अब देखो, आई टीच. टीचिंग क्या है? एक्शन. दैट्स व्हाई टीच इज वर्ब. दे रन फास्ट. रनिंग क्या है? एक्शन. दैट्स व्हाई रन इज एक्शन. सो द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, डिनोट्स एक्शन और टेल्स एक्शन इज कॉल्ड एज, टेल्स अबाउट एक्शन इज कॉल्ड एज वर्ब. नाउन हो गया, वर्ब एंड सॉरी प्रोनाउन हो गया एंड वर्ब. अब नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव. जस्ट अ मिनट. एडजेक्टिव बच्चे लोग वेरी सिंपल. अगर मैं सेंटेंस यूज करता हूं, नांदेड़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी. अब ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है? नांदेड़ के लिए, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या बनता है? एडजेक्टिव. मुंबई इज अ ग्रेट सिटी. ग्रेट कौन? मुंबई. दैट्स व्हाई ग्रेट एडजेक्टिव. जामुन इज वेरी स्वीट. स्वीट कौन है? जामुन, इसलिए जामुन, सॉरी स्वीट क्या बनता है? एडजेक्टिव. इट इज अ वेरी टेस्टी डिश. डिश कैसी है? टेस्टी, तो टेस्टी क्या बनता है? एडजेक्टिव. द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन, टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलता है और सपोज इट टेल्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, that verb is, noun is known as, of course, adjective. For example, the word that qualifies noun or pronoun, qualifies means tells about noun or pronoun, is called as adjective. Correct? For example, I am very active in games. I active. Active कौन है? मैं, मेरे बारे में बोल रहा है, इसलिए active क्या बनता है? Adjective. अब next, you are really very generous. Generous कौन? You. The word that tells about noun or pronoun is called as adjective. करेक्ट. बाद में देखो, माई पेरेंट्स आर टू जॉयस टुडे. जॉयस कौन है? पेरेंट्स. जॉयस वर्ड किसके बारे में बोल रहा है? पेरेंट्स के बारे में. द वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज, ऑफ कोर्स, एडजेक्टिव. जस्ट अ मिनट. हाँ, राइट. लेट मी एडजस्ट स्क्रीन. 2 minutes. नेक्स्ट वन, माई ब्लॉग इज वेरी पॉपुलर अमंग द लर्न वंस. पॉपुलर कौन है? मेरा ब्लॉग है, तो पॉपुलर टेल्स अबाउट ब्लॉग, इसलिए पॉपुलर क्या बनेगा?
एडजेक्टिव, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज, सिर्फ नाउन नहीं, प्रोनाउन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. वन मोर एग्जांपल प्लीज. यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड कैसा, बेस्ट. द वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. इसमें क्या हो गया, बेस्ट. और बाद में इसी एडजेक्टिव की डिग्री बनते हैं. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. नाउ वी आर मूविंग टू एडवर्ब. जो सब बच्चों को सबसे कंफ्यूज करता है वो टॉपिक है एडवर्ब. लेट्स मूव, बट फॉर दैट आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन. जस्ट लेट मी एडजस्ट, जस्ट अ मिनट. हाँ, एडवर्ब. मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. अब एडवर्ब, यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर, व्हाई टू फियर. कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, चिंता की कोई बात नहीं. लिसन टू मी नाउ. अब देखो इस वर्ड को ध्यान से देखिए, एडवर्ब नाम है इसका. एडवर्ब मींस ये वर्ड दो वर्ड से बने वाला है, एडजेक्टिव एंड वर्ब. तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई. द वर्ड दैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव एंड वर्ब इज कॉल्ड एज एडवर्ब. ये वर्ड दोनों के बारे में बोलता है. जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन कम्स फॉर नाउन, वर्ब टेल्स एक्शन, एडजेक्टिव टेल्स और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. वैसे ही जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में, ध्यान सुनो, एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और टेल्स अबाउट एडजेक्टिव और वर्ब इज कॉल्ड एज एडवर्ब. सो वंस अगेन आई रिपीट डेफिनेशन. द वर्ड्स that qualifies adjective and verb is called as adverb. Very simple again, the word that tells about adjective और verb is called as adverb. देखो ना, adverb दो वर्ड से बने वाला है, adjective and verb दोनों का मिलकर क्या हो गया, adverb. So once again I repeat, adjective and verb के बारे में जो वर्ड ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिफाई करता है, they are called as adverbs. Am I right? अब देखेंगे ये एडजेक्टिव के बारे में, हाउ इट क्वालिफाइज, एंड वर्ब के बारे में. अब फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी हैप्पी. देखो हैप्पी क्या है, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव, लेकिन कितना हैप्पी, वेरी हैप्पी. तो द वर्ड दैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव इज कॉल्ड एज एडवर्ब. इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, अब देखो ही सैड. सैड क्या है, एडजेक्टिव, बट कितना सैड, ऑलवेज सैड, ऑलवेज सैड, सैड ऑलवेज, सैड ऑलवेज. द वर्ड दैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव इज कॉल्ड एज एडवर्ब. करेक्ट, उसका नाम ही है एडवर्ब. एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब के बारे में बोलने वाला एडवर्ब. क्लियर. देखो तो वो याद रखिए बच्चों लोग, वो वर्ड किसके बारे में बोल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वन, ही इज नेवर लेट. लेट क्या है, एडजेक्टिव, लेट नेवर, एडजेक्टिव बारे में बोल रहा है, इसलिए क्या बनता है, एडवर्ब. एम आई राइट. नेक्स्ट, वी आर श्योरली वेलकम. वेलकम एडजेक्टिव, श्योरली वेलकम एडवर्ब. इंटरेस्टिंग. सो दैट्स व्हाई. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे इसके बजाय, क्योंकि इट इज समवॉट कंफ्यूज स्टूडेंट्स. वी आर श्योरली, सपोज आई विल से अर्ली, और वी आर श्योरली लेट, जो भी है. तो अर्ली कितना, श्योरली, एंड दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब. करेक्ट. थोड़ा सा दिस इज कॉम्प्लेक्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन. लास्ट एग्जांपल इंटेंशनली मैंने चेंज किया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. इसके बाद देखो, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव इज कॉल्ड एज एडवर्ब. अब ये तो है एडजेक्टिव बारे में, बट एडवर्ब टेल्स अबाउट वर्ब आल्सो. वर्ब के बारे में बोलता है. फॉर एग्जांपल, ही ऑफन कम्स हियर. कम एक्शन, कम्स ऑफन, तो क्या बनता है, एडवर्ब. करेक्ट. सी नेवर टेल्स अ लाई. टेल्स एक्शन, नेवर टेल्स एडवर्ब. एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब के बारे में बोलने वाला एडवर्ब. करेक्ट. नेक्स्ट वन, he seldom gets up. Gets क्या है, of course verb. Gets seldom, verb के बारे में बोलने वाला adverb, right? बाद में देखो, we usually go there. Go verb, go verb, right? Usually go, verb के बारे में बोलने वाला adverb. Clear? So याद रखो बच्चों लोग, adjective and verb के बारे में बोलने वाले adverb. It tells about adjective also, it tells about verb also. तो आपका क्या हो गया, noun, pronoun, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गए. सिर्फ एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बिकॉज वो दो घर का गेस्ट है. इट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव, इट टेल्स अबाउट वर्ब, एडवर्ब. क्लियर. हाँ, यही ध्यान में रखिए बच्चों लोग. अगर इफ यू गेट कंफ्यूज तो वो वर्ड किसके बारे में बोल रहा है, इतना याद रखो, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच परफेक्ट होता है. नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, वो तो इश्यू नहीं है. प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, वो भी इतना हार्ड नहीं है. वर्ब टेल्स एक्शन, बिल्कुल हार्ड नहीं है.
एडजेक्टिव टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, वो दोनों को बारे में बोल रहा है। लकी है वो, लकी क्या हो, एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब टेल्स अबाउट एडजेक्टिव एंड वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव के बारे में जो बोलेगा, वर्ब के बारे में जो क्वालिफाई करता है, इट इज कॉल्ड एज एडवर्ब। क्लियर? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउ प्रीपोजिशन, वी आर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। प्रीपोजिशन, अगर इस वर्ड को आप देखेंगे कि केयरफुली, ये बनता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री पहले, पोजिशन रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या मतलब, द वर्ड दैट कम्स और अपीयर्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है प्री, एंड टेल्स रिलेशन बिटवीन देम, दोनों में रिलेशन और पोजीशन बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। नामिश मीनिंग है प्री, जो पहले आता है नाउन और प्रोनाउन के पहले, पोजीशन रिलेशन बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। आई एम राइट? सो वेरी सिंपल टेक्निक टू रिमेंबर दिस वन। प्री पहले, पोजीशन, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है प्री, दोनों का रिलेशन पोजीशन बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। आई एम राइट? ये सब लिंबू टिम्बू वर्ड्स जो है, इन, इनटू, फॉर वगैरह, आप समझो। फॉर एग्जांपल, वी आर इन द रूम, हम रूम में है, मेरा, हमारा और रूम का रिलेशन, पोजीशन बोलने वाला कौन है, इन, इसलिए इन क्या बन गया, प्रीपोजिशन। करेक्ट? आई विल राइट वन एग्जांपल हियर, जस्ट लेट मी यूज द पेन। हाँ, अब बच्चे लोग देखो, वी आर इन द रूम। अब वी एंड रूम, ये दोनों का रिलेशन कौन बोलता है, इन। नाउन के पहले आता है प्री, दोनों का रिलेशन पोजीशन इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। मेरे ख्याल से आप समझ आ गया। इन, इनटू, बाहर से आया तो इनटू, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है प्रीपोजिशन का, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, नो इशू। तो ये सब लिंबू टिम्बू वर्ड्स, इनटू, फॉर, एट, बिटवीन, अमंग, फॉर, ऑन, अबाउट, अबो, ओवर, अंडर, बिलो, टू, फ्रॉम, बीनीथ, विथ, बाय, एट, अराउंड, ये सब आई यूज द वर्ड लिंबू टिम्बू। ये सब वर्ड आते हैं पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए, और नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, इसलिए वो क्या बनते हैं, प्रीपोजिशन। करेक्ट? छोटे वर्ड है, नो टेंशन, दैट्स व्हाई यूज द वर्ड वंस अगेन, लिंबू टिम्बू। यस, इन, इनटू, फॉर, एट, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इन कब लेना, इनटू कब लेना, ऑन कब लेना, ओवर कब लेना, बिलो, अंडर। इसके लिए हमारे चैनल पे एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला है, प्रीपोजिशन, आप जरूर देख लीजिए, नो इशू। सो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट वन, कंजंक्शन। कंजंक्शन, नामिश मीनिंग है कंजंक्शन, जो कनेक्ट करता है, दैट इज कंजंक्शन। करेक्ट? जो दो वर्ड्स को और दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाट डेफिनेशन, द वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। अब देखो, राम एंड श्याम, राम श्याम को ज्वाइन कौन किया, एंड, तो एंड क्या बन गया, कंजंक्शन। सीता एंड गीता, सीता गीता कनेक्ट कौन किया, एंड। लक एंड डेस्टिनी, लक एंड डेस्टिनी, एंड। करेक्ट? अब देखो, so definition very clear, the word that connects or joins two words or two sentences is called as conjunction। सीता एंड गीता, कनेक्टिव वर्ड कौन सा है, एंड। आपको जस्ट अ मिनट, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर को ज्वाइन किसने किया, एंड ने, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, आई नो हाउ ही पास द एग्जाम। अब देखो, इसमें एक सेंटेंस है, जस्ट अ मिनट, आई नो हाउ ही पास द एग्जाम। आई नो एक सेंटेंस है, जस्ट लेट मी यूज द नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट कलर पेन। आई नो एक सेंटेंस है, एंड हाउ ही पास द एग्जाम एक सेंटेंस। ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, हाउ। द वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। आई रिपीट, इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। जो दो वर्ड्स को और दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। आप देखो ना, इफ आई वर्क आई विल पास, आई विल पास एक है, आई वर्क है, ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं कि ज्वाइनिंग वर्ड बीच में आना चाहिए, स्टार्टिंग में भी आता है, नो इशू। यस, जॉन whom I saw yesterday is here। आप देखो, I saw yesterday, John is here, ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, whom है। तो ये बीच में भी आ सकता है, मिडिल में, बिगिनिंग में आ सकता है, एंड सेंटर में भी कहां तो आ सकता है। सिर्फ वो दो वर्ड्स को ज्वाइन एंड दो सेंटेंस को ज्वाइन जब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। बच्चों लोग, राइट? उसका नाम ही देखो ना, कंजंक्शन, कनेक्शन। दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को ज्वाइनिंग वर्ड इज कॉल्ड एज कंजंक्शन, माय डियर। ओके, सो इट मे कम बिटवीन टू वर्ड्स और बिटवीन टू सेंटेंसेस। और इसमें देखो खास बात, ये बीच में आ सकता है, बिगिनिंग में आ सकता है, एंड कहां तो मिडिल में आ सकता है। इसलिए सिर्फ दो सेंटेंस और दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, दिस वर्ड्स आर नोन एज कंजंक्शन। तो क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लास्ट बाकी है। नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन,
लास्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बच्चे लोग, एक बिजली का छोटा झटका लग गया, आप क्या बोलते हैं? आउच। सांप को देखिए, ओ, सडन फीलिंग आती है, कुछ पेन हो गया, आउच। जो सडन फीलिंग आती है, ऐसा कभी सोचते क्या अब मैं आउच बोलने वाला हूं, चलो आउच बोल दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। अब मैं बोल रहा हूं हुर्रे बोलने वाला हूं, अब मैं बोलता हूं हुर्रे, ऐसा नहीं आता। मैच जीत गए, हुर्रे। सपोज कोई मर गया तो मुंह से इमीडिएटली आवाज आती है, अलास। तो सडन फीलिंग वर्ड, दे आर नोन एज इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो डेफिनेशन, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन लाइक जॉय, फियर, सरप्राइज, सैडनेस इज कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। जो सडन फीलिंग आती है, अचानक भावना आती है, और जो भावना वर्ड्स द्वारा एक्सप्रेस की जाती है, उन वर्ड्स को बोलते हैं इंटरजेक्शन। देखो ना, कुछ सांप देखे, यू से ओ, मैच जीते, हुर्रे। प्लान करके नहीं बोलते, ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ लग गया, आउच। सो सडन फीलिंग वर्ड, फिर उसमें फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, कुछ भी रहने दो, सडन फीलिंग वर्ड्स आर नोन एज ऑफ कोर्स इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल हुर्रे, इसमें क्या है? हुर्रे, अलास, अलास, वाओ, ऑफ कोर्स वाओ, आउच, ओ, ये सब पूरे एक्सक्लेमेटरी मार्क बेस्ड वर्ड्स, दे आर द इंटरजेक्शंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंप्लीट पोस्टमार्टम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये टॉपिक आना जरूरी है। सो आई एक्सप्लेन नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। इसमें सिर्फ थोड़ा सा adverb पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि adverb बच्चों को कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज करने की बात नहीं है, दिमाग में रखिए, adjective and verb के बारे में बोलने वाला क्या है? adverb है। बस प्रैक्टिस से आ जाएगा, चिंता मत करो। और इंग्लिश विद PK99 ब्लॉग पे जाओ, इट्स अ वेबसाइट, ब्लॉग पे जाओ, वहां पे यू विल गेट लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। practice karo, you will get lot of ideas, or I will give the link in a description, so you can solve more and more example, correct? So that is the beauty। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर क्लियर। वीडियो कैसा लगा बच्चे लोग? माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट हेजिटेट टू गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट इन दैट कमेंट बॉक्स, ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स आर वेलकम। अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, not for my benefit but for your notification। Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.